स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए लॉसलेस पावर सिस्टम हैज टू सर्व ए लोड ऑफ 250 मेगावाट। और लॉसलेस सिस्टम है आपका। दे आर टू जनरेटर्स G1 एंड G2 इन दिस सिस्टम विद कॉस्ट C1 एंड C2। C1 एंड C2 की आपको इक्वेशन गिवन है वेयर P1 एंड P2 मेगावाट में है और मिनिमम कॉस्ट डिस्पैच के लिए आपको T1 एंड T2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो लॉसलेस सिस्टम होता है तो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के लिए n जनरेटर्स का या 2 जनरेटर्स का, क्योंकि n यहाँ पे 2 है तो 2 जनरेटर का आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वल रखना होगा। बट आपको क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, जनरेटर की कॉस्ट गिवन है, तो वहां से आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है आपका, तो पहली इक्वेशन आएगी आपकी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट जनरेटर इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड जनरेटर। अब आपकी फर्स्ट जनरेटर की इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैसे आएगी, डिफरेंशिएट C1 विद रिस्पेक्ट टू P1 इक्वल रखेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ जनरेटर 2, डिफरेंशिएट C2 विद रिस्पेक्ट टू P2। तो यहां से वैल्यू सीधा डिटरमाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.11 P1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे P2 के रेस्पेक्ट में आएगा 3 प्लस 0.06 P2। P2 की वैल्यू आप इधर ले जाएंगे और ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन आएगी आपकी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट से और आपको लोड कितना दे रखा है, टोटल लोड है आपका 250, तो P1 प्लस P2 इक्वल टू 250। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब आप जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.11 से, तो 0.11 P1 प्लस 0.11 P2 इक्वल टू 250 को 0.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.5 आएगा। अब आपको ये आपकी सपोज इक्वेशन 3 है। अब आपको इक्वेशन 1 को और 3 को ऐड करना है। तो अगर आपने इक्वेशन को ऐड किया, फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को, यहाँ पे आपका 0.06, ठीक है, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये अपने ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 0.17 P2 और ये हो गया 25.5। ओके, तो P2 की वैल्यू आएगी आपकी, P2 की वैल्यू आएगी आपकी 150 मेगावाट। तो आपकी P1 की वैल्यू आ जाएगी 100 मेगावाट। तो ये इसका आंसर है। P2 है आपका 150 मेगावाट, P2 है आपका 100 मेगावाट। जब मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिस्पैच की हमने कंडीशन लगाई है इस क्वेश्चन में, तो ये आपके आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व इन रुपीज पर मेगावाट आर फॉर 2 जनरेटर्स सप्लाई ए कॉमन लोड ऑफ 700 मेगावाट आर शोन इन द फिगर। आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व गिवन है 2 जनरेटर के, G1 और G2 के। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम जनरेशन लिमिट आर आल्सो इंडिकेटेड, द ऑप्टिमम जनरेशन शेड्यूल इज। मैक्सिमम एंड मिनिमम जनरेशन लिमिट का मतलब ये है कि जनरेटर, फर्स्ट जनरेटर का मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम जनरेशन गिवन है आपको। सेकेंड जनरेटर का मिनिमम एंड मैक्सिमम जनरेशन गिवन है आपको।
और आपको ऑप्टिमम जनरेशन के लिए P1 और P2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो आपको फर्स्ट जनरेटर का एंड सेकंड जनरेटर का इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व गिवन है, आपको इक्वेशन नहीं गिवन है, आपको कर्व गिवन है। तो आप इस कर्व से इक्वेशन निकालेंगे, देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इक्वल रख के P1 P2 की वैल्यू निकालेंगे? नहीं, आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व को एनालाइज करेंगे कि किस जनरेटर का इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व मिनिमम है। तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जनरेटर फर्स्ट का, ये है इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकंड जनरेटर। तो इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जनरेटर का इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम होने का मतलब ये है कि आप जितनी एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा 1 किलोवाट जनरेट करते हैं तो आपको मिनिमम फ्यूल कॉस्ट पड़ेगी। तो हमारी फर्स्ट जनरेटर की मिनिमम फ्यूल कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट मिनिमम है। तो आप फर्स्ट जनरेटर पे मैक्सिमम लोड डाल देंगे अपना। तो P1 है आपका 250 मेगावाट, क्योंकि फर्स्ट जनरेटर की मैक्सिमम लिमिट है जनरेशन की 450 मेगावाट। उसके बाद आपका जो टोटल लोड है P1 प्लस P2 है आपका 700 मेगावाट। तो जो लोड बचा है वो आप P2 पे डाल देंगे। कितना बचा है? 250 मेगावाट। सो ऑप्टिमम जनरेशन के लिए P1 की वैल्यू होगी आपकी 450 और P2 की होगी आपकी 250 मेगावाट। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, टू जनरेटिंग स्टेशन कनेक्टेड टू ए लोड सेंटर हैविंग कैपेसिटी ऑफ 50 and 75 MVA डिलीवर 100 मेगावाट टू दी लोड। इंक्रीमेंटल कॉस्ट गिवन है आपको फर्स्ट प्लांट का और सेकंड प्लांट का। सो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के लिए और विदाउट लॉसेस के केस में आपकी कंडीशन होती है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्लांट इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ सेकंड प्लांट। इस दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करेंगे आप। P1 माइनस P2 की वैल्यू आएगी आपकी 20, P1 प्लस P2 की वैल्यू है आपकी 100, P1 माइनस P2 इज 20। तो P1 की वैल्यू है आपकी 60 मेगावाट, P2 की है आपकी 40 मेगावाट। तो P1 और P2 की वैल्यू इन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करती, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट प्लांट की और सेकंड प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 50 and 75 MVA है। सो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट गिवन है जो प्लांट की फर्स्ट प्लांट की और सेकंड प्लांट की, उसको एनालाइज करेंगे कि इसमें किसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम है। तो फर्स्ट प्लांट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी कम है एज कंपेयर टू सेकंड प्लांट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो फर्स्ट प्लांट से आपने मैक्सिमम लोड को सप्लाई करवाना है। तो P1 है आपका 50 मेगावाट, क्योंकि फर्स्ट प्लांट की कैपेसिटी दे रखी है आपको 50 MVA। उसके बाद रिमेनिंग लोड आप सेकंड प्लांट पे डाल देंगे। तो P2 होगा आपका, जो आपका टोटल लोड है 100 माइनस 50 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है P1 और P2 दोनों की वैल्यू है 50 मेगावाट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ए लॉसलेस पावर सिस्टम हैज टू जनरेटर्स G1 एंड G2 एंड टोटल लोड टू बी सर्व्ड 200 मेगावाट। कॉस्ट कर्व C1 C2 की इक्वेशन आपको गिवन है। आगे क्वेश्चन में बोला है अज्यूम मिनिमम लोडिंग ऑन एनी जनरेटर्स टू बी 30 मेगावाट। इकोनॉमिक लोड Pg1 एंड Pg2 फॉर जनरेटर्स आर। ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन आपको क्या बताती है? इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की जो जनरेटेड पावर है, जनरेटेड पावर शुड बी इक्वल टू लोड डिमांड, और ये है आपके लॉसलेस केस में। तो जो आपका लोड डिमांड है वो 200 है, क्वेश्चन में गिवन है। जो आपकी जनरेटेड पावर है फर्स्ट ऑप्शन में 200 प्लस 30
230 है। तो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के लिए जो आपकी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन है वो वायलेट हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में 200 प्लस 100 यानी कि 300, तो यहाँ पे भी इक्वेशन वायलेट हो रही है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपके पास। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास बचा है जो कि करेक्ट है। इसे एक और फॉर्म में समझेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका कैसे सही है, आप यहां से इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लीजिए फर्स्ट और सेकंड जनरेटर का, जो कि आएगा 1 प्लस 0.02 Pg1 और ये आएगा 0.5 प्लस 0.02 Pg2। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है फर्स्ट जनरेटर का और इंक्रीमेंटल कॉस्ट है सेकंड जनरेटर का, तो इसमें किसका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व ज्यादा होगा, मतलब ऊपर की साइड होगा। तो इस फर्स्ट जनरेटर का इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कर्व ऊपर की साइड होगा, तो इसकी वैल्यू हमारी ज्यादा है। तो यानी कि सेकंड जनरेटर पर हम मैक्सिमम लोड अपना डाल देंगे, उससे मैक्सिमम लोड की सप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे 30 मिनिमम है, तो यानी कि फर्स्ट जनरेटर से हम 30 लेंगे P1 और सेकंड से हम हमारा कितना रिमेनिंग बचा 170 मेगावाट और P1 है आपका 30 मेगावाट। तो इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है।